श्री राव बहादुर साहब ने जैसे झोली आगे करके कहा कि जी उससे भी पूरा नहीं पड़ा तो महाराज जी आपके नाम की भीख भी मांग लूंगा। आप ये आश्चर्य करेंगे, जमनालाल बजाज जी जो बजाज ग्रुप के मालिक हैं, उनकी पुत्री इसी आश्रम में पढ़ी। डालमिया जी की पुत्री इस आश्रम में पढ़ी। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री की धर्मपत्नी जो ना यहाँ पे उन्होंने यहाँ के इस आश्रम को देख के उन्होंने वनस्थली का जो विचार था, आज वनस्थली इस आश्रम का के विचार से उसका जन्म हुआ। तो जमनालाल बजाज जी ने कहा कि मेरी भी पुत्री पढ़ रही है। उन्होंने सजेस्ट किया गांधी जी को कि इसको आश्रम में आप आश्रम भेजो, मेरी भी पुत्री वहाँ पढ़ रही है और वहाँ बड़ा सुंदर वातावरण है और बड़ा जो है ना वहाँ पर जो है ना डिसिप्लिन है। ओल्ड जो पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन कहलाता था, तो वो रेवाड़ी आने वाली ट्रेन पर गांधी जी खुद मीरा बहन को उनको हैंड ओवर करके गए। यहाँ पे जेबीटी चलती थी, +2 चलती थी और कंडेंस कोर्स चलता था जो बेचारी विधवा स्त्रियों के लिए, ओल्ड एज वालियों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। हरियाणा का 1966 में बना और हम राजनीति के शिकार हुए। जितनी भी संस्थाएं थी सबका अनुदान बंद कर दिया गया। और स्त्री शिक्षा का भी आपको जो ना इतना ज्वलंत उदाहरण देता हूँ कि 5 लड़कियों से ये स्कूल शुरू हुआ था। लड़कियों को नहीं घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे उस जमाने के अंदर। हाँ, तो ये एक मेंटल बैरियर था। तो राव बहादुर साहब ने और लोगों ने प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी तो कहने लगे अरे भाई वो तो मोडा रहे हो तो आश्रम है, छोरियन कौन भेजेगो। ये बात जब पता चली तो रानी साहब थी, रानी निहाल कौर, राव बहादुर साहब की धर्मपत्नी। अगले ही दिन जैसे उनको पता चला, अपनी बेटियों को लेकर और उस स्कूल के उन्होंने जो है एक तंबू बनाया और महल छोड़ दिया और तंबू में आकर रहने लगी। फिर 5 लड़कियों से स्कूल शुरू हुआ। जब लोगों को ये पता चला कि रानी साहब और भाई सुमित्रा देवी और ये सारे लोग जो है ना यहाँ पर आ गए हैं और महल छोड़ दिया है, लड़कियों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, फिर लोगों के विश्वास का संचार हुआ। भाई सुमित्रा देवी के समकालीन अगर कोई स्त्री अगर यहाँ आपको मिल जाए आज, तो वो आपको बताएगी कि जो ना सारी की सारी जो ना, अब आप देखिए नारनौल, महेंद्रगढ़ और इधर ये जो ना राजस्थान का जो हमसे सटता हुआ इलाका है, अलवर का जो तलेटी है, ये सारी स्त्री लड़कियां यहाँ से पढ़ी हैं। अब ये राव इंद्रजीत सिंह ने बीड़ा उठाया है। राव इंद्रजीत सिंह से ज्यादा मनीता जी का मैं जो है ना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सारा का सारा जो ना इसका जो है ना दोबारा से इसको जो है ना पुनः जीवन दान किया जा रहा है। इस संस्था के नीचे 1000 एकड़ जमीन है जो राव बहादुर बलबीर सिंह ने इस संस्था को दान में दी थी। ज्वाइंट पंजाब में हमारी गाय फर्स्ट आती थी और ब्रीड भी हमारी देसी थी। आज भी आप हमारी गौशाला देखो, आपको गौशाला इतनी सुंदर, इतनी साफ गौशाला आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों नमस्कार। भगवत भक्ति आश्रम, आज हम इसी जगह पर हैं। आज एनजेपी की टीम इसी जगह मौजूद है। इस भगवत भक्ति आश्रम की पूरी कहानी आपको आज सुनवाएंगे। आज पंचमी के दिन यहाँ पर एक मेला लग रहा है संत परमानंद जी की स्मृति में, संत परमानंद जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में। इस मेले में मनीता राव भी पहुँची है और दूसरे खास मेहमान भी पहुँचे हैं। राव राघवेंद्र से इस बारे में हमारी विस्तार से बात हुई, इस आश्रम के इतिहास के बारे में बात हुई, मेले के इतिहास के बारे में बात हुई। हमारी साथी शैली शर्मा ने विस्तार से राघवेंद्र से बात की है। राघवेंद्र राव की बातें आगे चलकर आप सुनेंगे। शैली शर्मा से उनकी जो बातचीत हुई है उस बातचीत में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि ये वही भगवत भक्ति आश्रम है जहाँ पर 1918 में छुआछूत मिटाने के प्रयास शुरू हो गए थे। महात्मा गांधी की शिष्या मीरा बहन यहाँ पढ़ कर गई, जमनालाल बजाज उनके परिवार के सदस्य यहाँ पढ़ कर गए। और हम आपको ये बता दें
कि उस जमाने में जब छुआछूत चरम पर थी, जब यही आश्रम था जहाँ पर एक साथ सभी जातियों के लोग मिलकर भोजन करते थे, छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया गया था। एक ऐसा समय था जिसने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। उस समय जब आपस में भेदभाव बहुत ज़्यादा थे, तब यहाँ जाति की दीवार भी तोड़ी गई, भेदभाव की दीवार भी तोड़ी गई, अस्पृश्यता की दीवार पर हथौड़ा चलाया गया। यह उस युग की बात है जब राव बलबीर सिंह ने अपनी संपत्ति लगभग 1000 एकड़ इस आश्रम के लिए दान दे दी थी। इसी आश्रम में कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाएं चल रही है, लेकिन इस आश्रम का जो स्वरूप उस समय था वैसा स्वरूप आज नहीं है। इस आश्रम में आज पेड़ पौधे तो हैं, उसी तरह तालाब भी है, स्मृतियाँ भी है, आश्रम भी है, लेकिन जो पाठशालाएँ वहाँ चलती थी, जो शिक्षण संस्थाएँ वहाँ चलती थी, जो सेवा कार्य वहाँ होते थे, वह अब नहीं है। गौशाला यहाँ का गौरव आज भी बढ़ा रही है, तब भी बढ़ा रही थी। आइए अब सुनते हैं राव राघवेंद्र के जुबानी। एक बात आश्रम के बारे में विशेष रूप से कहनी है कि उस समय अस्पृश्यता उद्धार के लिए जो पाठशाला शुरू की गई थी, अनुसूचित जाति के उद्धार के लिए जो पाठशाला शुरू गई थी, उसका विशेष प्रयोजन नारी शिक्षा का था, महिलाओं को शिक्षित बनाने का था। उस युग में जब घूंघट प्रथा चरम पर थी, नारी स्कूल की चौखट तक आने के लिए तैयार नहीं थी लड़कियां, उस दौर में नारियों को इस स्कूल में लड़कियों को लाया गया, उनको पढ़ाया गया और इस विषय में इस शिक्षित समाज बनाने के लिए एक बड़ा काम हुआ। आज इस मेले में एनजेपी की टीम पहुंची है। आप मेले का दृश्य भी देख रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर सरोवर, गौशाला और आश्रम भी देख रहे हैं। आइए अब राव राघवेंद्र की जुबानी सुनते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ, कब से ये गतिविधियाँ शुरू हुई है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है राव राघवेंद्र सिंह जी। आज हम भगवत भक्ति आश्रम में मौजूद हैं। आज के मेले के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। आप ये बताइए कि ये भगवत भक्ति आश्रम में जो मेला है कब से लग रहा है? भगवत भक्ति आश्रम का मेला हमेशा गुरु का जो हमारा जो एक तरह से हम गुरु की जो पूजा करते हैं, तो गुरु पूजा का जो दिन होता है हर साल आता है। तो एक तो गुरु पूजा से शुरू होता है ये, और हमारे गुरु का जो निर्वाण था वो पंचमी को हुआ था, श्रावण पंचमी। तो इसलिए जो है ना, ये हर साल हमारे यहाँ गुरु पूजा के दिन भी से शुरू होता है मेला। गुरु पूजा को भी ये 5 डेज जो है ना, हमारा जो है ना कॉन्टिन्यूस डेली भंडारा चलता है और लोग आते हैं। और समाधि है हमारे गुरु की, संत परमानंद जी, तो उनकी समाधि है यहाँ पे। और उस समाधि पर पंचमी तक सब भक्ता के, जो बाहर के भी लोग हैं, दिल्ली के हैं, शिकोहाबाद के हैं, और उधर वहाँ पे यूपी के हैं, तो काफ़ी तरह से जींद के हैं, किठाना के हैं, नरेला के हैं। 5 आश्रम थे श्री गुरु महाराज के। तो सब जगह वहाँ के जो हमारे जितने भी शिष्य हैं, क्योंकि यहाँ पर समाधि ली थी उन्होंने, तो इस स्थान का जो महत्व है वो विशेष है। तो वो गुरु पूजा तो अपने यहाँ मना लेते हैं, अपने अपने स्थानों पे, मगर पंचमी के दिन क्योंकि निर्वाण दिवस है, तो ज़्यादा ये महत्व, पंचमी का बड़ा महत्व है यहाँ पे। हाँ, कितने साल से लगा? ये 1936 के बाद से चल रहा है, कंटिन्यू। बीच में जो ना बस ये थोड़ा सा जो पीरियड गया है आपका जो ना कोविड वाला। हाँ। सर, भगवत भक्ति आश्रम का इतिहास क्या है, हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। आश्रम का आपको मैं इतिहास बताता हूँ। आश्रम के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए ये आश्रम बेसिकली श्री महाराज जी की एक ही थी। हमारे इलाके के अंदर स्त्री शिक्षा नहीं थी, और स्त्री शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए इस आश्रम के अंदर जब श्री महाराज जी ने यहाँ पर सन 14 के अंदर, उनका जो है ना राव बहादुर बलबीर सिंह से, ये फोटोग्राफ है, आप ले सकते हैं देख के, राव बहादुर बलबीर सिंह से इनका कहीं जैसे होता है ना, अचानक रेल के अंदर उनका गुरु का मिलना होता है, कहीं आमना सामना हो गया, और इतना उनका जीवन परिवर्तित हुआ। उनके जो थोड़ी सी दूर उनके साथ बैठ के चलने में ही उनको यहाँ पर वो लेके आए। रात को उन्होंने ये बाहर, ये रामपुरा की जोड़ कहलाती थी, तो कहने लगे भाई मैं महल में नहीं ठहरता हूँ भाई, मैं साधु आदमी हूँ, तो मुझे तो कहीं जंगल हो, मुझे वहाँ ठहराओ। तो उन्होंने कहा जी एक जोड़ है, हमारा जंगल है, हमारा बीड़ पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ ठहर जाओ।
तो वहाँ पर एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे उनको रात को वो ठहरे। रात को उनको जो है ना सबको सेवा करके सब लोग चले गए। सवेरे देखे तो हमारे जो महाराज जी थे, वो महाराज जी का हाथ कहते थे उनको सभी लोग, तो वो चले गए, अपना आप साधु थे, चले गए। अब यहाँ पर उनको राव बहादुर साहब को बड़ी चिंता हुई कि भाई गुरु को उनको मैं लाया था और एकदम चले गए। अब फिर उनको ढूंढना शुरू किया, काफ़ी समय लग गया। फिर किसी से पता चला कई महीनों बाद कि वो कहीं हरिद्वार के अंदर किसी अखाड़े के अंदर हैं। तो यहाँ से कुछ लोग जो बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, दारूहेड़े वाले भी शामिल थे उनके अंदर, उस वक़्त के जो गद्दी नशीन थे दारूहेड़ा में, वो साथ थे उनके। और ये 3-4 लोग वहाँ पे मिल के गए उनको। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, जब कहने लगे, हाथ जोड़ के राव बहादुर साहब ने उनसे प्रार्थना करी कि आप महाराज जी आप हमको उस दिन छोड़ कर आगे। बोला भाई मैं टिक के एक जगह में रहता नहीं हूँ। तो संत ने जो ये कहा कि जो ना के कहने नहीं महाराज आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आपको हम। तो उन्होंने कहा भाई मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है, तुमसे खर्चा नहीं उठेगा मेरा। हाँ, तो श्री महाराज जी के ये वही मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया राव बहादुर साहब ने कि जी भगवान की दया से मेरे पास ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है, मैं सारी चीज़ जो ना मैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए मैं तत्पर हूँ। मैं बोला भाई अगर उससे भी पूरा ना पड़ा तो क्या करेगा? साधु ने पूछा। तो श्री राव बहादुर साहब ने जैसे झोली आगे करके कहा कि जी उससे भी पूरा नहीं पड़ा तो महाराज जी आपके नाम की भीख भी मांग लूंगा। हाँ, ये शब्द सुनकर जो ना उनको पता नहीं क्या साधु के का मन एकदम बदल गया। बोला भाई अगर तू महाराज अगर राव जी तू भीख मांगने को भी तैयार है, भाई मेरे तसल्ली हो गई, अब मैं चलूँगा। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे उन साधु का आगमन हुआ। ये तालाब उन्होंने सारा जो ना श्रमदान से खोदा है। महाराज जी से मिलने के लिए चाहे कितने से कितना बड़ा आदमी आता है, आप ये आश्चर्य करेंगे। जमनालाल बजाज जी जो बजाज ग्रुप के मालिक हैं, उनकी पुत्री इसी आश्रम में पढ़ी। डालमिया जी की पुत्री इस आश्रम में पढ़ी। हमारे जो ना वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री, हीरालाल जी शास्त्री की धर्मपत्नी जो ना यहाँ पे उन्होंने यहाँ क्या इस आश्रम को देख के उन्होंने वनस्थली का जो विचार था, आज वनस्थली इस आश्रम का के विचार से उसका जन्म हुआ। और जमनालाल जी की तो पुत्री स्वयं यहाँ पढ़ी, मदालसा नाम था उनका। और मीराबेन आश्रम गांधी जी के पास वो मुंह बोली पुत्री थी उनकी। तो मीराबेन को आज दिल्ली के अंदर जमनालाल जी बजाज बड़े भगत थे श्री महाराज जी के। तो जमनालाल जी से उन्होंने कहा कि भाई यार ये विदेशी है, ये फौज के जो है ना उसके नेवी के कमांडर थे उनके फादर जो थे मीराबेन के। कहते यार ये एडमिरल की पुत्री है, इसका तो जो ना इसको कैसे हिंदी कैसे सिखाए, तो इसको कहीं ऐसी जगह जहाँ हिंदी का जो है ना इसको ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए। तो जमनालाल बजाज जी ने कहा कि मेरी भी पुत्री पढ़ रही है वहाँ पर, प्रभाकर ओटी और वो जो ना ये संस्थाएं यहाँ चलती थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया गांधी जी को कि इसको आश्रम में आप आश्रम भेजो, मेरी भी पुत्री वहाँ पढ़ रही है और वहाँ बड़ा सुंदर वातावरण है और बड़ा जो है ना वहाँ पर जो है ना डिसिप्लिन है। उस चीज़ से प्रभावित होकर गांधी जी स्टेशन पे ओल्ड जो पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन कहलाता था, तो वो रेवाड़ी आने वाली ट्रेन पर गांधी जी खुद मीराबेन को उनको हैंड ओवर करके गए थे। और वहाँ से वो जो ना रही 6 महीने उनको हिंदी सीख, फिर उनका मन नहीं लगा यहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने जितना भी वो सीख पाई वो हिंदी की शिक्षा उन्होंने यहाँ से ग्रहण करी। तो ये इतना पुराना, तो ये जो है 1918 का पूर्ण रूप से कार्य कर रहा था ये। परंतु बीच के अंदर हमारे साथ
मैं थोड़ा सा जो ना, मुझे दुख होता है, मैं राजनीतिक बात आश्रम की ज़मीन पर बैठ के नहीं करना चाहता था। दुख इसलिए होता है कि ये इतनी बड़ी शिक्षा का ये केंद्र था, मगर कोई भी केंद्र इतनी बड़ी संस्था को बगैर अनुदान के, बगैर हेल्प के, अब हमारे लोग जो है ना, इतना तो है नहीं कोई, हम लोग बाहर से पैसा नहीं ले सकते, मगर वो संस्थाएं जितनी भी जॉइंट पंजाब में चल रही थी, राव वीरेंद्र सिंह ने, यहाँ पे जेबीटी चलती थी, +2 चलती थी, और कंडेंस कोर्स चलता था जो बेचारी विधवा स्त्रियों के लिए, ओल्ड एज वालियों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत बहुत यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। तो सरकार का अनुदान मिलता था हमको, मगर क्योंकि हरियाणा का जो है ना ये चेंज हुआ, हरियाणा का 1966 में बना और हम राजनीति के शिकार हुए। जितनी भी संस्थाएं थी सबका अनुदान बंद कर दिया गया, हमारी रिकॉग्निशन जो है ना खत्म कर दी गई, और उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि ये लड़कियों का, ये स्पेशली लड़कियों के स्त्री शिक्षा पे था। और स्त्री शिक्षा का भी आपको जो ना इतना ज्वलंत उदाहरण देता हूँ कि 5 लड़कियों से ये स्कूल शुरू हुआ था। एक छोटी सी जगह है, कभी आप आएंगे तो मैं वो दिखाऊंगा स्कूल कहाँ से शुरू हुआ था। उस स्कूल से शुरू हुआ, और चारों तरफ के अहीरवाल के जो लोग थे, वो मेंटल जो है ना, जो होता है एक बाधा पार करने के लिए बच्चियां नहीं भेजना चाहते थे, बच्चों को नहीं, लड़कियों को नहीं, घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे उस जमाने के अंदर। हाँ, तो ये एक मेंटल बैरियर था। तो राव बहादुर साहब ने और लोगों ने प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी, तो कहने लगे, अरे भाई वो तो मोडा रहे हो तो आश्रम है, वहाँ छोरियन कौन भेजे वो, विश्वास की कमी थी। ये बात जब पता चली तो रानी साहब थी, रानी निहाल कौर, राव बहादुर साहब की धर्मपत्नी, अगले ही दिन जैसे उनको पता चला, अपनी बेटियों को लेकर और उस स्कूल के उन्होंने जो है ना एक तंबू बनाया और महल छोड़ दिया और तंबू में आकर रहने लगी। फिर 5 लड़कियों से स्कूल शुरू हुआ। जब लोगों को ये पता चला कि रानी साहब और भाई सुमित्रा देवी और ये सारे लोग जो है ना यहाँ पर आ गए हैं और महल छोड़ दिया है, लड़कियों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, फिर लोगों के विश्वास का संचार हुआ और इतना बड़ा ये जो ना स्त्री शिक्षा का केंद्र बना। अगर आप किसी पुराने को जो ना, जो जिंदा हो, अगर भाई सुमित्रा देवी के समकालीन अगर कोई स्त्री अगर यहाँ आपको मिल जाए आज, तो वो आपको बताएगी कि जो ना सारी की सारी जो ना, अब आप देखिए नारनौल, महेंद्रगढ़ और इधर ये जो ना राजस्थान का जो हमसे सटता हुआ इलाका है, अलवर का जो तलेटी है, ये सारी स्त्री लड़कियां यहाँ से पढ़ी हैं, तो लड़कियों का, परंतु जो ना वो समय के बलिहारी है, जैसे मैंने बताया कि राजनीति का शिकार हुआ और सारा इसका जो है ना, अब ये राव इंद्रजीत सिंह ने बीड़ा उठाया है। राव इंद्रजीत सिंह और उनकी धर्मपत्नी मनीता, मैं उनका जो ना, राव इंद्रजीत सिंह से ज़्यादा मनीता जी का मैं जो है ना आज धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सारा का सारा जो ना इसका जो है ना दोबारा से इसको जो है ना पुनः जीवन दान किया जा रहा है। हाँ, अब 4 दीवारी, इसकी पहले कच्चा था, लोग कहीं से भी घुस जाते थे, पूरी 4 दीवारी हो गई। आश्रम के जितना भी 1000 एकड़ के कभी जमीन है, इस संस्था के नीचे 1000 एकड़ जमीन है जो राव बहादुर बलबीर सिंह ने इस संस्था को दान में दी थी। आज कोई सोच भी नहीं सकता। अभी हमारा केवी के चल रहा है, इसके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र भी इसी में चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स है, अब इसको रिवाइव करने के अंदर धीरे धीरे अभी तालाब के चारों तरफ हम जो ना जितने मकान पहले टूट चुके थे, किसी की छत गिर गई है, अब ये रेनोवेट किया है मैंने, ये ऑफिस जो है ना सब रेनोवेट कर रहे हैं हम धीरे धीरे। राव इंद्रजीत सिंह ने जो ना पूरी ड्यूटी लगा रखी है, तो मिसिज इंद्रजीत जो है वो खुद एक्टिव हिस्सा ले रही है। अभी भी दिल्ली से चल चुकी है वो, शी समवेयर इन द वे, हाँ आ रही है वो भी रास्ते के अंदर, तो हमेशा हर उसके ऊपर यहाँ मौजूद रहती है, अपने खड़े होके जो ना पूरे के पूरे जो ना मकानों का जो है ना डिज़ाइन का उनको ठीक करा रही हैं, उनको रेनोवेट करा रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो शी इज़ टेकिंग एन एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट ले रही हैं, तो उसकी वजह से जो ना इसका पुनः रिवाइवल हो रहा है और लोग जितने जो ना पुराने लोग जो जुड़ रहे हैं बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं।
अब हमारे तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कल मेरे पास आता ना देहरादून से जो ना कि 6ठी जनरेशन है, 6th जनरेशन के आदमी का हम आश्रम देखना चाहते हैं। और वहां से जो ना वो लोग, मैंने उनको खुद गुड़गांव से आया, मैं उनको रिसीव किया। रात को 50 लोग जो है ना किठाना से आ गए, मेरे पास फोन आ गया, उनका खाना तैयार किया, हम सारे खड़े थे यहाँ पे। मैं गुड़गांव से आया रात को, और उनको भोजन की व्यवस्था की रात को आके। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको जो है ना हम हाथ जोड़ के सबका जो है आदर कर रहे हैं, सत्कार करते हैं, और बड़े प्रेम से जो है ना हम सबके, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा है, हम तो माध्यम है, ये सब उनका है। वो ये गुरु महाराज की जो है ना ये कृपा, पता नहीं दोबारा से वो, हाँ हम तो माध्यम बन गए। राव इंद्रजीत सिंह माध्यम है, मनीता जो उनकी मिसेज है माध्यम है, वो प्रेरणा उनकी है, वो करा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सब उनकी। हमारी एक आप बड़ी सुंदर गौशाला है, जॉइंट पंजाब में हमारी गाय फर्स्ट आती थी, और ब्रीड भी हमारी देसी थी। आज भी आप हमारी गौशाला देखो, आपको गौशाला इतनी सुंदर, इतनी साफ गौशाला आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोगों को नहीं पता, यहाँ दूध के लिए बड़े, यहाँ जो ना लाइन लगती है दूध के लिए, हम दूध नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि विश्वास है। इतना सुंदर जो है ना हमारा जो ना गौशाला का जो ना आज के वक्त में गौशाला वर्क कर रही है। तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो ना हमें आश्रम आए, आपका स्वागत है। महाराज जी के दर्शन कीजिए और दर्शन का लाभ करिए। गुरु महाराज की जो ना तरफ से मैं आपका और आपके जो ना जो भी आपके ये सहयोगी हैं, और खासतौर पर एनजेपी के चेयरमैन साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आश्रम में आप पधारे और हमारे आश्रम के बारे में हमसे आपका वार्तालाप कराया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।